हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, और आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाता है तो ऐसे में स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उन्हें नेक्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम और असाइनमेंट कब देने हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि अगर हम अपने एग्ज़ाम टाइम पर नहीं दे पाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इग्नू में 2 सेशन में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एक दिसंबर सेशन में और एक जून सेशन में। जनवरी में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो उनके एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं, और जो स्टूडेंट्स जुलाई में एडमिशन लेता है तो उनके एग्ज़ाम जून में होते हैं। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम जून में हो रहे हैं और कोई स्टूडेंट्स जून का एग्ज़ाम नहीं दे पाता है या जून का एग्ज़ाम स्किप कर देता है किसी कारणवश, या जून में एग्ज़ाम जो होता है उनका उसमें वो फेल हो जाता है, बैक आ जाती है, तो ऐसे में वो नेक्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम कब दे सकता है। तो आप चाहें तो नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद इग्नू में आप 6 महीने बाद भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपकी बैक आई है या फिर आप फेल हुए हैं या फिर आपने एग्ज़ाम स्किप किया है, एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है किसी कारणवश, तो 6 महीने बाद यानी कि जून का एग्ज़ाम आपका रह गया है तो 6 महीने बाद आप दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। यानी कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया जाता है, तो आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म भर के दिसंबर में एग्ज़ाम देना होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि जून एग्ज़ाम के लिए हमने एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया था पर हम एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो क्या हम दिसंबर में एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा या उसी एग्ज़ाम फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको, आप नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको नेक्स्ट सेशन का ही एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। यानी कि अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, दिसंबर के लिए आपको अक्टूबर में दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा। एग्ज़ाम फॉर्म के लिए जो फ़ीस लगती है आपकी वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट लगती है, अगर आप लास्ट डेट से पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं। पर अगर आप लास्ट डेट के बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, चाहे वो जून सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म हो चाहे वो दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म हो, लास्ट डेट के बाद अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपके जो 200 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस है वो तो लगेगी, साथ के साथ आपका लेट फ़ाइन भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आपका दिसंबर का एग्ज़ाम रह जाता है, स्किप कर देते हैं आप या फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, तो आप 6 महीने बाद जून में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जून का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मार्च अप्रैल में भरा जाता है। या फिर स्टूडेंट्स का कहना ये भी है कि क्या हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। तो आप दोनों का एग्ज़ाम एक साथ तो दे सकते हैं, पर इससे आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको दोनों ईयर के जो एग्ज़ाम है एक साथ देने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपको जो आपके एग्ज़ाम है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई कई बार आपके एग्ज़ाम एक ही दिन 2 पेपर के एग्ज़ाम हो जाते हैं, पेपर क्लैश भी हो जाते हैं कि एक ही टाइम पर 2-2 पेपर देने होते हैं। इसलिए आप 6-6 महीने करके थोड़े थोड़े करके आप अपने पेपर दे सकते हैं। यानी कि 4 आप दिसंबर में दे दें, 4 आप जून में दे दें, ऐसे कर करके आप पेपर दे सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आप ईज़िली अपने आराम और आप ईज़िली अपने एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो ऐसे आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स का कहना है अगर हम एग्ज़ाम नहीं देते तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो एडमिशन है, तो आपके जो एडमिशन की वैलिडिटी है, जब तक आपके एडमिशन की वैलिडिटी है तो आराम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर आप जितना लेट एग्ज़ाम देंगे उतनी लेट आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, इसलिए टाइम पर ही आपको एग्ज़ाम देना है। पर किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम है या वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया, बैक आई है उसकी, तो आप 6 महीने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि 6 महीने बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर जून का एग्ज़ाम रह जाता है तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या दिसंबर का एग्ज़ाम रह जाता है तो आप जून में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके असाइनमेंट की। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हम लास्ट डेट तक अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं या लास्ट डेट तक हम अपने आधे असाइनमेंट या कुछ असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं, तो बाकी के असाइनमेंट या सारे असाइनमेंट हम दोबारा कब सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपके भी असाइनमेंट रह जाते हैं सबमिट करना, तो अगर मान लीजिए आपने असाइनमेंट सबमिट किए
तो जून सेशन के लिए जो असाइनमेंट है आपके, वो आपके लगभग मार्च अप्रैल मई में सबमिट किए जाते हैं। और अगर आप जून सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं लास्ट डेट तक, तो 6 महीने बाद दोबारा से आपको चांस मिलता है, आप 6 महीने बाद भी अपने असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। 6 महीने बाद आप दिसंबर सेशन के लिए अपने असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर मंथ में सबमिट करवा सकते हैं। या फिर अगर आप दिसंबर सेशन के लिए आप सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हैं लास्ट डेट तक, तो आप दोबारा से 6 महीने बाद जून सेशन के लिए आप अपने असाइनमेंट मार्च अप्रैल मई में सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके असाइनमेंट रह जाते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम रह जाते हैं, तो आपको 6 महीने बाद मौका मिलता है आपको एग्ज़ाम देने का भी और असाइनमेंट सबमिट करने का। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपको सिंपल सा प्रोसेस करना होता है कि अगर आप 6 महीने बाद एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है उस सेशन का। और अगर आप 6 महीने बाद असाइनमेंट देते हैं तो आपको लेटेस्ट जो भी असाइनमेंट उस टाइम चल रहे हैं आपके, जैसे कि आप जब भी असाइनमेंट बनाएंगे तो लेटेस्ट बनाने हैं आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप जिस भी सेशन का असाइनमेंट बना रहे हैं तो आपको लेटेस्ट असाइनमेंट बनाने हैं। आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे देखना भी है कि ये असाइनमेंट कब तक के लिए वैलिड है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।